गुड मॉर्निंग रनर्स। आज मेरा ये एपिसोड है क्वेश्चन आंसर सेशंस का। मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस मांगे थे। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम का। मैंने ये जुलाई अगस्त को ऑफ सीज़न मान के आपको टिप्स देनी शुरू की हैं। बीच में कुछ और वीडियोस भी मैं अपने शेयर कर रही हूँ, लेकिन हमेशा आपने स्मार्टली टिप्स को ध्यान में देना है। ये ऑफ सीज़न है, तो ऑफ सीज़न के वर्कआउट में मैंने आप लोग को बता दिया कि आप लोग अपने लॉन्ग रन पे कंसंट्रेट करेंगे, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे, अपनी मसल एंड्योरेंस एंड मसल स्ट्रेंथ पे कंसंट्रेट करेंगे और इंटरवल ट्रेनिंग फार्टलेग कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर स्पीड वर्कआउट अभी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कंपटीशन में अभी कम से कम नहीं तो 5 मंथ्स बाकी हैं। कोविड-19 के इस पीरियड में दिसंबर तक कोई मैराथन्स नहीं होने वाली हैं, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले महेंद्र जी का एक क्वेश्चन था कि हमें लॉन्ग रन, क्योंकि मैराथन्स रोड पे होती हैं, तो क्या हम लॉन्ग रन रोड पे कर सकते हैं या हमें रोड पे ही दौड़ना चाहिए क्योंकि मैराथन्स रोड पे होती हैं। तो भाई साहब, ऐसी बात है कि जैसे ट्रैक रेसेस होती हैं वो ट्रैक पे होती हैं, लेकिन हमेशा एडवाइस किया जाता है कि रोज़ ट्रैक पे नहीं दौड़ना चाहिए। इसी तरह से रोज़ रोड पे नहीं दौड़ना चाहिए। बेस्ट होता है आप अपना 3 तरह से अपना इम्प्रूवमेंट करते हैं। एक तो चेंज द टेरेन, चेंज द फ्रिक्वेंसी, स्पीड एंड चेंज द ड्यूरेशन। कभी स्लो, कभी फास्ट, कभी ज़्यादा, कभी कम, और कभी कच्चा, कभी पक्का, कभी ग्रास, कभी रोड। तो इस तरह से जब आप अपनी रनिंग को डिवाइड करते हैं 7 डेज़ में, अगर आप 3 दिन करते हैं तो 3 दिन में जब डिवाइड करते हैं, जब आप 5 दिन कर रहे हैं तो 5 दिन में डिवाइड करते हैं, तब जाकर आपको इंजरी से आप अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि अगर रोड पर आप रोज़ रनिंग करेंगे और लॉन्ग रन, अगर आप मैराथन रनर हैं तो 30 to 35 किलोमीटर्स जाएंगे, अगर आप हाफ मैराथन रनर्स हैं तो आप 20 to 22 किलोमीटर्स जाएंगे, और अगर आप 10 के रनर्स हैं तो भी 15 किलोमीटर्स जाएंगे, और अगर आप 5 के रनर हैं तो 10 किलोमीटर तो लॉन्ग रन जाएंगे ही जाएंगे, जिसे हम लॉन्ग स्लो डिस्टेंस वर्कआउट कहते हैं, जो वीक में एक तो होना चाहिए, एक सेमी लॉन्ग भी होना चाहिए, सेमी लॉन्ग रन। तो अगर ये सारे वर्कआउट आपने रोड पे करने शुरू किए, तो आप अगर 60 या 70, चलिए हम 70 kg मान के चलते हैं, 70 kg के आप हैं अगर आप मेल हैं, और आप 60 kg की हैं अगर आप फीमेल हैं, तो उसका 3 टाइम्स मोर बॉडी वेट, यानी कि 7 तिया 21 और 6 तिया 18, 210 kg ऑफ बॉडी वेट, इतना आपका इम्पैक्ट पड़ता है आपके नीज पे और आपके फीट पे। तो सोचिए, आपकी लोअर बॉडी पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप हार्ड सरफेस पे दौड़ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि ग्रास रनिंग करके इट इज़ अ नेचुरल मसाज फॉर योर बॉडी। ग्रास रनिंग अवॉइड्स इंजरीज। तो आपको हमेशा अपना रनिंग पैटर्न, रनिंग टेरेन चेंज करना चाहिए, जिससे कि प्रेशर पॉइंट डेवलप ना हो, और जो इम्पैक्ट है रनिंग का वो आपके नीज और आपके फीट पर इतना ज़्यादा ना पड़े, 3 टाइम्स मोर देन योर बॉडी वेट। तो ये एक बात हो गई। उसके बाद अगर मैं ये कहूँ कि कैन वी डू लॉन्ग रन ऑन रोड, आपने 30 किलोमीटर जाना है, 25 किलोमीटर जाना है या 20 किलोमीटर जाना है, तो क्या हम पूरा रोड पे कर सकते हैं? नहीं, पूरा रोड पे करने की क्या ज़रूरत है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या आप कहीं भी रहते हैं, तो आपके आसपास पार्क होगा, आपके आसपास जंगल होगा, आपके आसपास कैनाल होगी। तो आप कोशिश करें कि जब आप घर से निकलें तो थोड़ा बहुत रोड पे हो गया तो, लेकिन फिर कहीं पार्क होगा तो अंदर चले जाएं, पार्क में कर लें। पार्क के कच्चे पे करने के बाद में आप फिर अगर रोड पे आ जाएं तो उसके बाद फिर कहीं और ग्रास रनिंग कर लें। फुटबॉल ग्राउंड तो सब ग्रासी होते ही हैं, वहाँ पर कर लें। इस तरह से आप जगह बदल बदल के अपने लॉन्ग रन को कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन आपने 1 मिनट और 45 सेकेंड स्लोअर देन योर रेस पेस करना है। तो जब ईजी वर्कआउट करना है तो उसको पूरा हार्ड सरफेस पे नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक ने पूछा था पुशअप्स के बारे में कि पुशअप्स जब मैं करता हूँ तो मेरे शोल्डर्स और मेरे चेस्ट बॉडी को फ्लोर को टच नहीं करते हैं। तो भाई, पुशअप्स में कभी भी आपके शोल्डर्स और आपका चेस्ट फ्लोर को टच नहीं करना चाहिए। आपका बॉडी वेट जो है वो आपके हाथ और आपके फीट पे रहता है, और आप एल्बोज़ को बेंड करके लोअर होते हैं, बॉडी को लोअर करते हैं और फिर अप जाते हैं, और वो एल्बोज़ को ही बेंड बस करना होता है। आपका चेस्ट और आपका जो शोल्डर्स हैं वो फ्लोर से अप ही रहते हैं।
दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि हाँ हैंड स्ट्रेंथ के लिए और क्या कर सकते हैं। तो हैंड स्ट्रेंथ के लिए अगर कहीं पे बार लगा हुआ है तो आप पुलअप्स कर सकते हैं, आप डेडलिफ्ट कर सकते हैं, आप मल्टी जिम की बहुत सारी एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं, बटरफ्लाई है और भी बहुत सी आर्म कर्ल्स हैं। तो इस तरह से आप अपने आर्म स्ट्रेंथ को और चेस्ट को की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद था क्वेश्चन इंडोर रनिंग सिर्फ वार्म अप तक तो ठीक है, लेकिन प्लीज़ इंडोर रनिंग ना करें इतना, क्योंकि अभी कोविड-19 का ये जो लॉकडाउन पीरियड है ये करीब ख़त्म सा हो रहा है। तो अर्ली मॉर्निंग तो कोई मना नहीं कर रहा है ना। अर्ली मॉर्निंग आप घर से निकलिए 5 o'clock, बिफोर 7 o'clock अपना वर्कआउट ख़त्म कर दीजिए। ग्रुप में प्लीज़ अभी भी ना करें। अभी भी अगर अकेले कर रहे हैं तो बेहतर है, क्योंकि कोरोना का वायरस जो है ये अभी भी इसका कोई इलाज तो आया नहीं है, तो इसलिए सेफ्टी इज़ फर्स्ट। तो आप अकेले जाएं, अर्ली मॉर्निंग जाएं और अपना वर्कआउट ख़त्म करें। घर के अंदर रनिंग ना करें। घर के अंदर आप जुम्बा कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, और ऑन द स्पॉट जॉगिंग करनी भी है। तो सिर्फ आप फिर क्या करिए, जैसे एक ने कहा कि ऑन द स्पॉट जॉगिंग कर रहा था, 2 किलोमीटर कर रहा था और मुझे मसल पुल हो गई। अरे भाई, जब आप एक ही तरह की एक्सरसाइज ऑन द स्पॉट करेंगे तो मसल पुल होगी ही, मसल पर प्रेशर पड़ेगा ही। तो आपको अगर घर के अंदर ही करना है तो 10 मिनट की स्किपिंग कर लें, 10 मिनट की फ्लेक्सिबिलिटी कर लें, 10 मिनट की स्ट्रेंथनिंग कर लें और 5 मिनट की ऑन द स्पॉट जॉगिंग कर लें। उसके बाद अगर आप कंडोमिनियम में रहते हैं, अगर 4-5 फ्लोर हैं आपके घर के, तो 10 मिनट की 15 मिनट की आप स्टेयर रनिंग कर रहे हैं। इस तरह से आप वेरिएशंस देकर अगर अपना एक्सरसाइज पैटर्न बनाएंगे तो बेहतर फिटनेस भी आएगी और एक जगह आपका प्रेशर पॉइंट डेवलप नहीं होगा। अगर आप एक ही जैसी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत देर तक करते हैं, ड्यूरेशन लंबा होता है, तो प्रेशर पॉइंट डेवलप हो जाते हैं और इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन था हाँ, काफ मसल टियर इंजरी हो गई है, हाउ टू ओके। सितंबर 19 में काफ मसल टियर इंजरी हुई थी मनीष दुबे को, और उन्होंने अब पूछा है हाउ टू अवॉइड इट, यानी कि अब नहीं है। अगर अब ठीक हो गई है तो आप टेंशन ना लें। अगर एक बार कोई इंजरी होती है, जैसे स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है, एंकल इंजरी हो जाती है, प्लांटर फेशिया हो जाता है, बहुत सारी इंजरीज़ हैं जो रनर्स को होती रहती हैं, लेकिन उनको अवॉइड करने का तरीका यही है जो मैं अभी तक आपसे कह रही थी कि आप वेरी द पेस करें, डेली सेम पेस पे ना दौड़ें, वेरी द टेरेन करें, डेली सेम सरफेस पे ना दौड़ें, और इंटेंसिटी का वेरिएशन दें, कभी स्लो करें कभी फास्ट करें, तो आप इंजरीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। खूब फ्लेक्सिबिलिटी करें, प्रॉपर वार्म अप और कूल डाउन करें, और स्पेसिफिक जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं स्पेसिफिक पार्ट्स की, वो ज़रूर करें। सुरेंद्र कुमार 115 के हाफ मैराथन रनर हैं। सुरेंद्र हमारे क्लब के मेंबर भी हैं, और उनका एंकल में पेन शुरू हो गया है। तो भाई देखो, अगर आपका, जैसे टकना कहते हैं, अगर आपका उसमें पेन शुरू हुआ है तो ये आपकी गलती से हुआ है। आप या तो एक ही जगह बहुत सारी छोटी जगह में टर्निंग करके बहुत सारी रनिंग कर रहे होंगे, इस वजह से हुआ है। तो पहले अपनी इंजरी को ठीक करें। ये ऑफ सीज़न है, ऑफ सीज़न में अगर आपने पेन में रनिंग करी तो वो क्रॉनिक हो सकता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल। ऑफ सीज़न में आप पहले अपनी इंजरी को ठीक करें और उसके बाद एक्सरसाइज करें। बहुत सी ऐसी एक्सरसाइज हैं कार्डियो की भी जो आप बिना पैरों को यूज़ किए, जैसे आप अगर आपके एंकल में प्रॉब्लम हुई है तो आप साइकिलिंग शुरू कर दें। आपके अगर एंकल में प्रॉब्लम है तो आप अपर बॉडी की एक्सरसाइज ज़्यादा करें, लेकिन पहले इंजरी को ठीक करें। नेवर एवर रन विद द पेन। थैंक यू सो मच। और क्वेश्चन पूछते रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। सुनीता गोदारा चैनल पे आपको और भी बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे। पूरे लॉकडाउन पीरियड में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उनको देखते रहिए, मोटिवेट होते रहिए और मुझसे क्वेश्चंस पूछते रहिए, और मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब वीडियोज़ के ज़रिए देती रहूँगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।